कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और मार्केट की सिचुएशन देख के कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि बिटकॉइन ने जैसा एक्सपेक्टेशन था बिटकॉइन से बिल्कुल वही बिटकॉइन ने किया। आज मॉर्निंग में जब आप उठे तो बिटकॉइन की जो प्राइस थी वो $18,000 को भी क्रॉस कर चुकी थी। $18,400, जैसा कि हमने एक्सपेक्टेशन रखा था कि बिटकॉइन जहां से गिरा था 18,400 के लेवल से वहीं पे बिटकॉइन वापस आ सकता है। और आज मॉर्निंग में ही बिटकॉइन ने अपना वो लेवल दिखा दिया और $18,000 को क्रॉस कर लिया। काफ़ी अच्छा मार्केट चल रहा है। कुछ ऑल्ट कॉइन्स भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जैसे कि हम बात कर ले एवलांच की जो टॉप 20 में आती है, उसने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दिया। 30 से 35% जो है प्राइस बढ़ गए एवलांच के, क्योंकि एक पार्टनरशिप यहाँ पे हुई अमेजोन के साथ। जी हाँ, अमेजोन ने यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन के लिए, डैप के लिए जो चूज़ किया है वो एवलांच को चूज़ किया है। और एवलांच के साथ अमेजोन की पार्टनरशिप कहीं ना कहीं एक बड़ा रीज़न रही एवलांच के पंप होने का। लेकिन मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, बिटकॉइन बहुत अच्छा चल रहा है। इथीरियम ने भी $1,400 को क्रॉस कर दिया। बाइनेंस कॉइन ने भी $290 की रेंज दिखा दी। इतना अच्छा मार्केट चल रहा है बिकॉज ऑफ बिटकॉइन की जो रैली आई। कल 17,400-500 पे बिटकॉइन कल रात को ट्रेड कर रहा था, लेकिन बिटकॉइन ने बहुत अच्छा जंप लगाया। इसका एक रीज़न हमने आपके साथ कल ही डिस्कस किया था। एक रीज़न जो सबसे बड़ा रीज़न था वो यही था कि यूएस का जो सीपीआई डेटा है वो आने वाला है आज। जी हाँ, कुछ ही देर में आपको जो है यूएस का सीपीआई डेटा आता हुआ दिख सकता है। और आपने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम के ऊपर आपको सब अपडेट मिलते रहते हैं। अब देखो, यूएस सीपीआई डेटा तो आ जाएगा, आने वाला है बिल्कुल, है कुछ देर का टाइम यहाँ पे है। और जब ये सीपीआई डेटा आएगा उससे पहले ही आप देखो बिटकॉइन ने जो काम करना था, मार्केट में जो खेल होना था वो हो चुका है। और अब सीपीआई डेटा पे डिपेंड करता है कि यहाँ से बिटकॉइन 18,000, अभी अगर आप 18,100-200 के लेवल पे बिटकॉइन अभी चल रहा है, 18,000 पे कायम है। अब सब चीज़ें डिपेंड करती हैं यूएस के सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा के ऊपर। 2 महीने से डेटा कम आ रहा है, एक्सपेक्टेशन से भी कम आ रहा है ना। और तीसरा मंथ है, मतलब तीसरा डेटा आ रहा है ये, है ना, क्योंकि 2 महीने का तो नेगेटिव आया, कम आया, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी कम आया और बिटकॉइन ने जंप लगाया। अब ये 2023 का पहला सीपीआई डेटा है। अगर हम इस सीपीआई डेटा को देखें, आप देखो पिछली बार जो पहले 2 महीने की हम बात कर लें, पहला जो आया था 7.7% आया था, 8% एक्सपेक्टेड था लेकिन उससे कम आया। उसके बाद 7.4% एक्सपेक्टेड था, 7.7% आया था जब, तो 7.1% आया था दिसंबर मंथ के अंदर। अब 7.1% से कम आना चाहिए सीपीआई डेटा, तभी बिटकॉइन में एक जंप लग सकती है। वो कितना आना चाहिए? 6.5% के अराउंड, है ना। या तो 6.5% आए या 6.5% से भी कम आए, तब जाके हमको यूएस के स्टॉक मार्केट में भी कुछ अच्छा होता दिखेगा। और अगर यूएस के स्टॉक मार्केट में भी कुछ अच्छा होगा तो बिटकॉइन की प्राइस में भी जंप लगने वाली है, अगर आज का डेटा 6.5% से कम आ गया तो। अब क्या जो आज का यूएस का सीपीआई डेटा है वो 6.5% से कम आ सकता है या नहीं आ सकता, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो, 2 महीने का बहुत कम आ चुका है, बहुत कम। कहाँ तो हम 8% पे था सीपीआई डेटा और कहाँ 7.1% पे आ गया। तो इस बार देखो, चांसेस सबसे ज़्यादा जो लग रहे हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो सीपीआई डेटा है वो बढ़ के आ सकता है। मीन्स जो हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं 6.5% से कम आए तो 7.1% के आसपास हो सकता है, थोड़ा सा नीचे हो सकता है 6.9, 6.8 तक, या फिर 7 या 7.1 उतना ही आ सकता है ना। ये एक्सपेक्टेशन है। और अगर इतना आएगा तो एक डंप फिर से मार्केट में देखने को, एक वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है और बिटकॉइन यहाँ से डंप भी हो सकता है। पूरे चांसेस ये हैं कि बिटकॉइन डंप भी हो सकता है। और ये अगर सीपीआई डेटा आता है, देखो एक्सपेक्टेशन है कि ये वाला डेटा आ सकता है, 2 महीने से ऑलरेडी कम आ रहा है, तो इस बार थोड़ा सा जो है ब्रेक लग सकता है। एकदम से नीचे ग्राफ नहीं जाएगा, थोड़ा सा हमको सीपीआई डेटा का अब जो लेवल है वो रुकता हुआ दिख सकता है, या तो 6.8 या 7% इस रेंज में आ सकता है। और अगर इस रेंज में आया तो ज़्यादा कोई चेंज हमको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब बिटकॉइन की जो प्राइस में वो पंप देखने को नहीं मिलेगा।
और 7.1% आया पिछले मंथ, और 6.5% से कम आ जाए, इतना नीचे गिर जाए, वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है इस अब की बार। ठीक है, अगले महीने का सीपीआई डेटा आ सकता है कम, लेकिन अब की बार थोड़ा सा जो है वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, और हमको लग रहा है कि 6.8 या 7% के करीब जो है सीपीआई डेटा आ सकता है। आज का सीपीआई देखो, अगर 6.5% से कम आ गया, आपको जो भी ट्रेड लेना है, जो भी करना है, वो सीपीआई डेटा आने के बाद करना है, क्योंकि सीपीआई डेटा कुछ भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि 2 महीने से कम आ रहा है तो अब की बार कम नहीं आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। कम आ भी सकता है, लेकिन जो कम आने के चांसेस है ना, वो बहुत कम लग रहे हैं कि फिर से 6.5% से कम आ जाए, क्योंकि अगर कम आ गया तो फिर बिटकॉइन 19,000 20,000 जो पिछली बार भी हम एक्सपेक्टेशन रख रहे थे लेकिन नहीं जा पाया, है ना। तो अगर ये डेटा बिल्कुल कम नहीं आया 6.5% से या ऊपर आया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर बिटकॉइन की प्राइस में आपको थोड़ी सी डंप भी देखने को मिल सकती है, मार्केट में डंप भी देखने को मिल सकती है। डिपेंड करता है कितना कम आता है, और अगर बढ़ के आता है, कितना बढ़ के आता है, सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। आसपास आता है तो उस हिसाब से मार्केट परफॉर्म करेगा। अगर ज़्यादा बढ़ के आ गया 7.1% से, तो फिर मार्केट में एक अच्छा खासा डंप हमको देखने को मिल सकता है। जो भी डेटा आएगा उस पे ही आपको ट्रेड लेना है। जो भी डेटा आएगा सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ओवरऑल मार्केट में खेल जो होना था वो पहले हो चुका है, और अब सब चीज़ें सीपीआई डेटा के ऊपर डिपेंड है। अगर ठीक ठाक आ गया तो मार्केट में पंप, अगर ठीक नहीं आया तो फिर एक डंप भी हमको देखने को मिलने वाला है। तो जो भी डेटा आएगा टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ओवरऑल मार्केट काफ़ी अच्छा चल रहा है, और देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ता है सीपीआई डेटा का क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।